आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ी। क्या है, बिजली का सड़क व्यवस्था बहुत सुधारा गया है ना। लगभग सब जगह, कुछ ही जगह अब सड़क व्यवस्था खराब है, नहीं तो बहुत जगह सड़क व्यवस्था अच्छी हो गई है। बिजली में भी बिजली की भी काफ़ी कमी अब नहीं है, जितना पहले थी अब नहीं है, मगर यहाँ पर एक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की प्रक्रिया अभी भी उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने से जो सबसे मेन है शिक्षा अभी भी सरकारी स्कूल का या प्राइवेट स्कूल सभी का वही हाल है, उतने अच्छे से नहीं विकसित हुआ है। उद्योगों के विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग जीवन विहीन ही हो गया है। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पूर्ण विकास किया जा सके। गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए। शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है ना। विश्वास किसे बोल रहा है? व्यापारियों में, है ना। डर बनी हुई है कि हम तो करेंगे बिजनेस, मगर फिर कोई चोरी कर ले, डकैती कर ले, शांति नहीं रहे, माहौल अच्छा नहीं है, फिर वो करने हिम्मत हार जाते हैं, फिर कर नहीं पाते। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन होना जो बहुत जरूरी है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों में विशेष सहायता मिलती रही है। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया, है ना। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, जनसंख्या में तेजी वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित हैं। अक्सर बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाह रहता था, दक्षिण भाग सूखाग्रस्त रहता था। पिछले साल 2008 में कोसी का भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इनकी पूर्ति के लिए विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों में इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए इन दिनों बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य किसके अंदर चल जाएगा? केंद्रों के अधीन, केंद्रों के द्वारा विकास की मद में अधिक सहायता तथा करों से रियायतें मिलने लगेगी, जिससे बिहार में विकास गति आने में संभावना होगी। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा में देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्या आ रही। देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। किसने बोला था ये लाइन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड की स्थिति स्थापित करने की बात हो, अब बिहार की नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, जिसे तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग में गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास में समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि, फर्टाइल लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे के
कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यदि बिहार की नदियों में परस्पर जोड़ रिवर इंटरलिंकिंग कर जल संसाधन का उपयोग की जाए, योजना का लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है ना। यहाँ पर क्या है, कम सतह पर ही क्या हो जाते हैं, पानी आ जाते हैं, मगर और सब राज्यों में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कल भी है जिससे पानी ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं, मगर और सब जगह ट्यूबवेल नहीं है, ना के बराबर ही है, कहीं नहीं है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है, है ना। कुशल मानव भी बहुत हैं, दक्ष है, बहुत निपुण, बहुत इंटेलिजेंट भी सब हैं। बहुत सारे IAS IPS सब बिहार से ही निकलते हैं। न केवल वर्तमान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है। देश की सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान के लिए बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योगों, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के विकास के राज्य का विकास किया जा सकता है ना। और जो भी पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं बिहार के लोग काम करने के लिए, तो वो इतने कर्मठ होते हैं जो वहाँ के लोगों, वहाँ की चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो विकसित कर रहे हैं। विकास के राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.3% माना है, जो देश के गुजरात 11.5% बाद दूसरा है। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर में प्रशासन देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधों में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट, अभी देखो कितना प्रोग्रेस भी हो रहा है, खास करके पूर्णिया, है ना, बहुत ही डेवलप किया है पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा सबसे भी ज़्यादा पूर्णिया अभी डेवलप कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन आश्रित होते हैं अथवा जिनका उत्पादन कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि। इसी में मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। देश के नागरिक के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान के नारों जोरों से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा, अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया। इसके कारण गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी। गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन गरीबों को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा लाइन के नीचे वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन BPL माना जाता है। इसे संक्षिप्त में BPL कहते हैं। क्या है फुल फॉर्म BPL का? बिलो पॉवर्टी लाइन। जोर से बोलो। बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है नहीं आई है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत
शुरू की गई है। इससे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ग्रामीण रोजगार देने के इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है।